प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिन्ह एकेडमी सूरजगढ़ में ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिजनेस मैनेजमेंट में व्यवसाय अध्याय में आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय के उद्देश्य। व्यवसाय के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के उद्देश्य, इनके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हमारा टॉपिक चला था व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। इसमें मैंने आपको उद्योगों के बारे में बताया कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, इन सबका आगे भी वर्गीकरण किया। और उसके बाद में वाणिज्य के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। वाणिज्य में व्यापार व व्यापार की सहायक क्रियाएं जो सम्मिलित होती हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। आज का हमारा टॉपिक आता है व्यवसाय के उद्देश्य। व्यवसाय के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो व्यवसाय के उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य वह गंतव्य स्थान होता है जहां पे एक व्यवसायी पहुंचना चाहता है। उद्देश्य एक गंतव्य स्थान होता है, प्रमुख बिंदु होता है। उसी के प्रयास के लिए सभी व्यवसायी के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है। अगर हम लोग व्यवहार में देखते हैं तो कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का जो कार्य करता है उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। बगैर उद्देश्य के कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता। स्कूल में बच्चे और अध्यापक आमने सामने होते हैं, उनका भी सामूहिक उद्देश्य होता है। उद्देश्य के लिए ही वो स्कूल में मिलते हैं, वरना यहाँ नहीं मिलते। तो उद्देश्य जो होता है वो मुख्य कार्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए सभी प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से व्यवसाय के अंदर भी अनेक उद्देश्य होते हैं। व्यवसाय का जो प्रमुख उद्देश्य माना जाता है वो आता है लाभ कमाना। वर्तमान के अंदर प्रमुख जो उद्देश्य माना जाता है वो लाभ कमाना होता है, क्योंकि व्यवसायी जो होते हैं लाभ कमाने के लिए पूंजी का विनियोजन करते हैं। लाभ कमाने के लिए सभी प्रकार की क्रियाएं करते हैं। इस प्रकार से व्यवसायी चाहते हैं कि सब उसके अंदर लाभ हो, क्योंकि लाभ के लिए नए प्रकार की जोखिम उठाते हैं, वस्तु का उत्पादन करते हैं, उनका वितरण करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। अनेक प्रकार की बैंक, बीमा, परिवहन, दूर संचालन, भंडारण, अनेक प्रकार की जो क्रियाएं जो आती है व्यवसाय में, उन सभी का मुख्य उद्देश्य एक ही होता है, लाभ कमाना। तो इस प्रकार से अधिकतर जो व्यवसायी होते हैं वो व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना ही मानते हैं, लाभ कमाने को ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर देखें, ये वो जमाना था जब वस्तु का अधिक से अधिक उत्पादन कर लिया जाता था और मार्केट के अंदर वस्तुएं बिक जाया करती थी। उस समय जितना अधिक उत्पादन करते थे उतना अधिक लाभ हो जाया करता था। लेकिन वर्तमान समय के अंदर औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के रूप में आज कंपटीशन के युग में केवल लाभ कमाना ही प्रमुखता नहीं रह गई है। तो लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक संतुष्टि जरूरी है। व्यवसाय से संबंधित अनेक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनकी भी सहमति या संतुष्टि जरूरी है। उनकी अनदेखी करके व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इस प्रकार से व्यवसाय के अनेक प्रकार के उद्देश्य आज वर्तमान में देखने को मिलते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते तो यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन बनता है, क्या एक व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना ही होना चाहिए? एक व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना ही होना चाहिए। इसके पक्ष में भी तर्क देंगे हम लोग। लेकिन वर्तमान समय के अंदर एक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही नहीं, बल्कि व्यवसाय को दीर्घकाल तक चलाने के लिए, लंबे समय तक टिके रहने के लिए, व्यवसाय का विकास और प्रगति करने के लिए, सुदृढ़ संचालन के लिए, कर्मचारियों का अच्छा सहयोग प्राप्त करने के लिए, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए, प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए आज लाभ के साथ साथ अनेक उद्देश्य भी व्यवसाय के अंदर होते हैं। लेकिन फिर भी एक व्यवसायी जो होता है लाभ कमाने के लिए ही व्यवसाय में पूंजी लगाता है, उत्पादन करता है, संसाधनों का वितरण करता है, अनेक प्रकार की जोखिम उठाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ
कमाना ही होना चाहिए, इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। तो अपना जो बिंदु बनता है वो है व्यवसाय के लाभ कमाने के पक्ष में तर्क। व्यवसाय के लाभ कमाने के पक्ष में तर्क ये है, यानी एक व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना ही क्यों होना चाहिए, यह आवश्यक है। तो पहला है व्यवसाय आय का स्रोत है। व्यवसाय आय का स्रोत है। दूसरा है व्यवसाय के आय का स्रोत है। दूसरा है व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के लिए पहला बिंदु आता है कि लाभ कमाना इसलिए आवश्यक होता है कि व्यवसाय के आय का स्रोत है। जिस प्रकार से मानव के द्वारा अनेक प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, धनोपार्जन के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, उनको हम लोग आर्थिक क्रिया में शामिल करते हैं। इसी प्रकार से व्यवसाय को भी एक आर्थिक क्रिया माना जाता है। जिस प्रकार से किसान अपने खेत में अन्न उपजाता है, अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है, डॉक्टर कॉलेज में काम करता है, वकील जो होता है वो कोर्ट में काम करता है। इसी प्रकार से मजदूर जो होते हैं वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और अपनी आय कमाते हैं। कोई वेतन के रूप में लाभ कमा रहा है, कोई फीस के रूप में लाभ कमा रहा है, कोई मजदूरी के रूप में भी अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से व्यवसाय का जो प्रतिफल होता है, एक व्यक्ति जो होता है एक व्यवसाय के रूप में वस्तु का उत्पादन करता है या बाहर से क्रय करके उनकी प्राप्ति करता है, उनका उत्पादन करता है, वितरण करता है, अनेक प्रकार की सेवाएं करता है और आय का अर्जन करता है। लेकिन व्यवसाय में उस आय अर्जन को लाभ कहा जाता है। व्यवसाय का जो प्रतिफल लाभ होता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के व्यवसायिक क्रियाएं जो होती हैं, वेतन, फीस वगैरह आदि के रूप में अपनी आय प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से एक व्यवसायी जो होता है उसके परिवार को चलाने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लाभ आवश्यक होता है। लाभ के बगैर एक व्यवसाय की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए व्यवसाय के आर्थिक क्रियाओं भी आता है। अगर व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य हम लोग देखते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है जीवित रखना, यानी अपने आप को अस्तित्व में बनाए रखना। उसके बाद में लाभ कमाना और वृद्धि करना। ये 3 आर्थिक उद्देश्य माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवसाय के आय का प्रमुख स्रोत जो होता है वो लाभ ही होता है। इसके अलावा व्यवसाय में आय किसी भी स्रोत से नहीं होती। व्यवसाय का सारा जो ढांचा होता है वो लाभ के ऊपर ही आधारित होता है। इस प्रकार से व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना ही होना चाहिए। दूसरा जो आता है वो आता है व्यवसाय का विकास और विस्तार करने के लिए, व्यवसायिक क्रियाओं का संचालन करने के लिए। व्यवसाय में बैंक, बीमा, परिवहन, भंडारण आदि कई प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं। स्थायी संपत्तियों का क्रय करने के लिए, चल संपत्तियों का क्रय करने के लिए, आकस्मिक होने वाले जो खर्चे उनका भुगतान करने के लिए, कर्मचारियों को वेतन वगैरह आदि भुगतान करने के लिए, व्यवसाय में होने वाली अनेक प्रकार की जो जोखिम होती हैं उनसे निपटने के लिए भी व्यवसाय के अंदर लाभ जरूरी होता है। इस प्रकार से लाभ के बगैर व्यवसाय के विकास के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए कई जो विद्वानों का ये मानना है कि व्यवसाय का विकास और विस्तार करने के लिए, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए
दीर्घ काल तक टिके रहने के लिए या अपने अस्तित्व को जड़ने और जमाने के लिए लाभ जो होता है एक व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा जो आता है वो है व्यवसाय की कुशल कार्य शैली का प्रतीक। व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का प्रतीक। एक और जो महत्वपूर्ण बात जो आती है कि लाभ जो होता है ये व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का प्रतीक या घोतक होता है। एक प्रकार से लाभ के द्वारा ही व्यवसाय का मापन किया जाता है। व्यवसाय का कार्य संचालन किस प्रकार से चल रहा है, कुशल है या अकुशल है, किस प्रकार से व्यवसाय आगे बढ़ रहा है, नुकसान है, फायदा है, या है व्यवसाय की प्रगति पे है या नुकसान पे है। इस प्रकार से व्यवसाय की जो कार्यशैली जो है उसका जो मापन होता है वो भी लाभ के द्वारा ही होता है। बगैर लाभ के द्वारा हम लोग व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का मापन नहीं करते कि व्यवसाय में हमारा लाभ कितना है, लेनदार कितने हैं, देनदार कितने हैं, स्टॉक कितने हैं। ये सारी की सारी जो मात्राएं हैं वो लाभ के ऊपर ही निर्भर करती हैं। लाभ व्यवसाय के अंदर ज्यादा भी होता है तभी उसकी कार्यशैली का पता चलाया जाता है। टाटा बिरला अंबानी जैसे भूषण जो है स्टार्टिंग की छोटी सी दुकान हुआ करती थी, लेकिन लाभ के द्वारा ही ये लोग आज बहुत ऊंची प्रगति में बड़े बड़े दुनिया के उद्योगपतियों में आते हैं। तो कुशल कार्यशैली का जो मापन होता है वो भी सही प्रकार से लाभ के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए लाभ कमाना आवश्यक होता है। व्यवसाय का समाज के लिए उपयोगी होना। एक और जो महत्वपूर्ण जो बात आती है, एक व्यवसाय का समाज के लिए उपयोगी होना, एक यह समाज के लिए स्वीकारोक्ति, यानी व्यवसाय जो होता है वो समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यवसाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, व्यवसाय के अंदर वस्तुओं का उत्पादन करता है। वर्तमान समय के अंदर लोगों की आवश्यकताओं का रिसर्च किया जाता है, उसके अनुसार उत्पादन किया जाता है और उनकी आवश्यकताओं वगैरह आदि की पूर्ति करके लाभ कमाया जाता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय के लिए स्वीकारोक्ति भी इसकी स्वीकार की जाती है। और पांचवा जो आता है यह व्यवसाय इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। यह व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। यह व्यवसायिक इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाभ जो होता है वो व्यवसाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका विकास करता है, उसका विस्तार करता है। क्योंकि व्यवसाय के लाभ जो होता है ये महत्वपूर्ण होता है। व्यवसाय के अंदर केवल वही उद्योग पनपते हैं जिनका उद्देश्य लाभ होता है, ये अच्छा लाभ कमाते हैं। प्रतियोगिता के जमाने में, औद्योगिक युग में, प्रतिस्पर्धा के युग में अगर हम लोग कहें कि जिनके अंदर लाभ नहीं हो पाता, सामान्य लाभ होता है या संस्थाएं हानि उठाती हैं, वो मार्केट के अंदर कुछ दिन नजर आती हैं, उसके बाद में वो चली जाती हैं। तो इस प्रकार से व्यवसायिक इकाइयों की जो प्रतिष्ठा है, यानी इनका जो मापन होता है वही सब लाभ होता है। आज वही इकाइयां बड़ी बड़ी टाटा अंबानी जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां, जैसे रिलायंस जैसी भी जो कंपनियां हैं, उसकी प्रतिष्ठा, या जिंदल जैसी महत्वपूर्ण जो कंपनियां हैं उसकी प्रतिष्ठा का सवाल एक ही है कि उनकी लाभार्जन क्षमता ज्यादा है। उनके द्वारा जो पूंजी विनियोजित की गई थी उनकी लाभार्जन क्षमता ज्यादा है, और जो इकाइयां लाभ कमाती हैं वही प्रतिस्पर्धा के जमाने में जीवित रहती हैं, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उनकी गुडविल बढ़ती है, और वही हमारे देश के अंदर बड़ी बड़ी
औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शामिल होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यवसाय इकाई की जो प्रतिष्ठा है उसको भी लाभ बढ़ाता है। तो इस प्रकार से ये जो बिंदु हम लोगों ने आपको बताए कि लाभ जो होता है व्यवसाय के लिए आय का स्रोत माना जाता है, उसके विकास के लिए आवश्यक है, सामाजिक शैली का भी प्रतीक होता है, यह व्यवसाय की विकास का भी प्रतीक होता है और व्यवसायिक इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से उपरोक्त बिंदुओं का अध्ययन करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि एक व्यवसाय के लिए लाभ कमाना बहुत ही आवश्यक होता है, लाभ कमाना जरूरी होता है। लेकिन वर्तमान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के रूप में व्यवसाय के अंदर लाभ कमाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आज व्यवसाय की जो अवधारणा है वो बदल चुकी है। पहले अधिकतम उत्पादन करना और लाभ कमाना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके बाद में है इसकी बिक्री की अवधारणा आई, उसके बाद में गुणवत्ता की अवधारणा, उसके बाद में इसके अंदर जो विपणन की जो अवधारणा जो आती है उसके अंदर यही माना जाता है कि ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करते हुए लाभ कमाना और जन कल्याण के लिए भी कार्य करना ये जरूरी है। तो वर्तमान समय के अंदर जो व्यवसाय संहित रखने वाले होते हैं, जैसे अंशधारी होते हैं, पूर्तिकर्ता होते हैं, स्वामी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ग्राहक होते हैं, सरकार है, इनके प्रति व्यवसाय के अनेक प्रकार के सामाजिक उत्तरदायित्व बनते हैं। अनेक प्रकार के जो दायित्व होते हैं उनका निर्वाह करते हुए व्यवसाय को लाभ कमाना चाहिए। जैसे कर्मचारी होते हैं उनको अच्छा वेतन मिलना चाहिए, समय पे मिलना चाहिए, लाभ में हिस्सा मिलना चाहिए, प्रबंध में सहभागिता होनी चाहिए, प्रशिक्षण की सुविधा होनी चाहिए, कई प्रकार के सामाजिक उत्तरदायित्व बनते हैं। इसी प्रकार समाज को अच्छी प्रकार की जो सेवाएं हैं, अच्छी प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धि, कम कीमत पे मिलावट नहीं करना, अच्छी वस्तुएं मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से सरकार के दायित्व होते हैं, सरकार के मानदंडों का पालन करना, टैक्स वगैरह सही समय के ऊपर जमा करवाना, अनेक प्रकार की सूचनाएं प्रदान करना। इसी प्रकार से विश्व के प्रति होती हैं आयात निर्यात वगैरह उनको बढ़ावा देना, ये सारी चीजें होती हैं, ये व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। वर्तमान समय के अंदर भी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत हम अगर देखते हैं तो इसमें भी सामाजिक उत्तरदायित्व की बात को स्वीकार किया गया है। इसके साथ साथ कंपनियों के लिए निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व भी लागू किया गया है। ऐसी कंपनियां जिनकी संपत्ति 500 करोड़ रुपए है तथा उनकी वार्षिक बिक्री 1000 करोड़ रुपए होती है, 5000 करोड़ रुपए उनका लाभ होता है, उनके लिए भी निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार की बातों का अध्ययन करने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय के आज एक उद्देश्य नहीं, बहुत सारे उद्देश्य हैं। व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य भी हैं, आर्थिक उद्देश्य भी हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य भी हैं, अनेक प्रकार के उद्देश्य हैं। लेकिन वर्तमान में सभी प्रकार के उद्देश्य होते हैं, उनका पालन करते हुए व्यवसाय को लाभ कमाना चाहिए। तभी एक व्यवसाय जो होता है वो दीर्घ काल तक, लंबे समय तक जीवित रह सकता है और वर्तमान कंपटीशन या जो प्रतियोगिता होती है उसका सामना कर सकता है। तो इस प्रकार से एक व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ अनेक प्रकार के और भी जो उद्देश्य बनते हैं उन्हें पालन करना चाहिए, ताकि व्यवसाय का विकास हो, विस्तार हो, आत्मनिर्भर हो और सभी प्रकार से समृद्धि हो। ये थे एक व्यवसाय के उद्देश्य। कल इसी से संबंधित हमारा जो एक और जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्यवसाय के जो बहुमुखी उद्देश्य होते हैं, कि व्यवसाय का एक उद्देश्य नहीं बल्कि अनेक जो उद्देश्य होते हैं उनके बारे में भी कल हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।